अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इरफान मिकदादी और आप देख रहे हैं पासदारान मुस्तफ़ा। आज मैं मोमिनीन की खिदमत में अर्ज़ करूंगा कि किसी मरहूम शख्स को गुस्ल देने का अजर कितना है और गुस्साल यानी जो शख्स गुस्ल दे रहा है उसकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं। रिवायात में मिलता है कि जो शख्स किसी मरहूम शख्स को गुस्ल दे तो जैसे ही वो गुस्ल से फारिग होगा और उस मरहूम का गुस्ल मुकम्मल होगा, जिस तरह उस मरहूम का जिस्म गुस्ल की वजह से मेल व कचैल से पाक होगा, इसी तरह उस शख्स का नाम अमाल भी बुराइयों से धुल जाएगा। यानी उस शख्स की तमाम बुराइयां माफ़ हो जाएंगी और आमाल में, नेक आमाल में इजाफ़ा होगा। तो अब जो शख्स ये काम कर रहा होता है उसके लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका उसको ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी होता है, वरना वो नेकियों की बजाय बदियां भी लेकर लौट सकता है वहाँ से। क्योंकि ये कोई छोटी ज़िम्मेदारी नहीं है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसी तरह से उस ज़िम्मेदारी का अजर भी बहुत बड़ा है। सबसे पहली जो जिम्मेदारी है गुस्साल की वो ये है कि वो गुस्ल कुर्बतन इल्लाह दे रहा हो, यानी अल्लाह की रज़ा की खातिर गुस्ल देने वाला हो, उसमें रिया किस्म की चीज़ का नाम तक ना हो। यानी किसी लालच की वजह से वो गुस्ल ना दे रहा हो और ना ही दिखावे के लिए गुस्ल दे रहा हो, बल्कि खालिसतन लिल्लाह वो गुस्ल देने वाला हो, अल्लाह की रज़ा की खातिर गुस्ल देने वाला हो। दूसरा, वो तमाम उन चीज़ों का ख्याल रखे जो गुस्साल के लिए ख्याल रखना ज़रूरी होता है। मसलन गुस्ल देने में वो किसी काम में गफलत करने वाला ना हो, यानी बिल्कुल जिस तरह एक मरहूम को गुस्ल दिया जाता है वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा अदा करने वाला हो। तीसरी बात यह है कि अगर वो कोई ऐब उस मरहूम की मैयत में देख लेता है तो उसको तारोज़े महशर लोगों के सामने बयान न करने वाला हो। ये जिम्मेदारी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और ये ही एक इम्तिहान होता है गुस्साल के लिए। मसलन अगर कोई उसकी मैयत में ऐसा नक्श था कि उसने ज़िंदगी में लोगों से छुपाया है और इस गुस्साल को उसकी उस नक्श के बारे में इल्म हो गया है, तो अब इस पर वाजिब है कि ये लोगों से उसके तमाम बुराई जो है उसके मैयत में उसको छुपाए। अगर ये शख्स नहीं छुपाएगा तो फिर इसको अजर नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स ये सोच कर उसके ऐबों पर पर्दा डाले, उसके जिस्मानी ऐबों पर पर्दा डाले कि इस शख्स ने लोगों से सारी ज़िंदगी ये ऐब छुपाए हैं तो मैं क्यों ज़ाहिर करूं, तो मासूमीन फरमाते हैं कि खुदावंद मुताल उस शख्स के लिए बरोज़े महशर में कहेगा, ऐ शख्स तूने मेरे एक अब्द के ऐब छुपाए थे, आज के दिन इस भरे मैदान में मैं आपके ऐबों पर पर्दा डाल रहा हूँ। तो वो जहाँ कहार है वहाँ सत्तारुल अयूब भी है, मेहरबान भी है, रहमान भी है, रहीम भी है। और अगर कुछ उसके ऐसे ऐब हैं, यानी मसलन उसकी मैयत में ऐब पैदा हो जाते हैं एक्सीडेंट की वजह से, गैर ज़ाहिर अज़ा कट जाएं और उस शख्स ने छुपाए हों या उन्हीं की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई हो, तो गुस्साल की अब ये ज़िम्मेदारी है कि उस पर पर्दा डाले, वो लोगों में बैठकर उसको बयान न करे। एक और ज़िम्मेदारी है कि अगर उसके कोई ऐसे ऐब हैं कि जो यानी उसकी मैयत में पाए जाते हैं, उसकी लाश में पाए जाते हैं, जो वो छुपाना चाहता था, तो उनके बारे में भी, चाहे वो उस ही वक्त के ही क्यों ना हो, उसके बारे में भी गुस्ल देते वक्त भी डिस्कस न की जाए उस मामले में। यानी जो और साथ में गुस्ल देने वाले हैं
उनके सामने भी उस चीज़ के बारे में डिस्कस न की जाए। तो अगर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो खुदा के यहाँ बहुत ही बड़ा अजर है, और अगर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर मुमकिन है कि कोई अजर खुदा के यहाँ से न मिले, क्योंकि हर काम की कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और ये जब इसका अजर इतना बड़ा है कि उस शख्स मरहूम के जिस्म के धुल जाने के साथ ही गुस्साल के गुनाह भी धुल जाते हैं, तो फिर उसकी ज़िम्मेदारियाँ तो कुछ बनती ही हैं। बहरहाल दुआ है खुदावंद मुताल से कि हमें इन अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। मोमिनीन, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।